हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड या एक ऐसी फ्रेज होती है जिसका फिगरेटिवली मीनिंग होता है, लिटरेरी मीनिंग नहीं होता है। वैसे अगर देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम अपनी लैंग्वेज को थोड़ी स्टाइलिश, थोड़ी इंप्रेसिव बनाने के लिए करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच लेंगे। तो इस वीडियो का पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, जब हम दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना करते हैं, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं, यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज, सो एज, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। किन शब्दों का? लाइक, एज और सो एज। तो इट इज़ कॉल्ड सिमिली। यह सिमिली कहा जाता है। सिंपल वे में अगर समझें तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी, ठीक है। और जब उन डिफरेंट चीज़ों की हम तुलना करते हैं आपस में, और तुलना करने के लिए जो हम लाइक, एज, सो एज, इन शब्दों का जब यूज करते हैं, इन कीवर्ड्स का जब हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे सिमिली होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ही फॉट लाइक ए लॉयन इन द बैटल फील्ड, ठीक है, वह लड़ाई के मैदान में एक शेर की भांति लड़ा। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति की तुलना किसी लॉयन से की जा रही है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, ये एक पर्सन है और ये एक एनिमल है, दोनों डिफरेंट है और दोनों की तुलना की जा रही है और लाइक वर्ड का यूज किया जा रहा है, ठीक है। किस क्वालिटी के लिए तुलना की जा रही है? हालांकि दोनों डिफरेंट है, ये एक पर्सन है, ये एक लॉयन है, लेकिन दोनों चीज़ों में, दोनों जो थिंग्स होंगी जिनमें तुलना की जा रही होगी, उनमें किसी एक कॉमन क्वालिटी के लिए तुलना की जा रही होगी। मतलब कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो दोनों में सेम है, ठीक है, ये दिखाया जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक पर्सन है, ये एक लॉयन है, ये एक एनिमल है, लेकिन दोनों में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से दोनों की तुलना की जा रही है? यहाँ पर है ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहना चाहता है कि वह जो है वो लड़ाई के मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ा। लेकिन यह कहने की बजाय कि वो लड़ाई के मैदान में बहादुरी से लड़ा, स्पीकर ने यहाँ पर उसकी तुलना ही किसी बहादुर चीज़ से कर दी है, ठीक है। और लॉयन हम जानते हैं ब्रेव होता है, बहादुर होता है, करेजियस होता है। तो यहाँ पे किसी पर्सन की तुलना लॉयन से करके जो है स्पीकर ये कहना चाहता है कि ये पर्सन जो है लड़ाई के मैदान में बहुत बहादुरी से लड़ा। तो यहाँ पर तुलना हो रही है किसी पर्सन की किसी एनिमल की, ठीक है, किसी पर्सन की किसी एनिमल के साथ तुलना हो रही है। और तुलना करने के लिए यहाँ पे जो है लाइक वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिमिली है। अगला सेंटेंस देखिए, हर चिक्स आर रेड लाइक रोजेज। उसके जो गाल हैं वो गुलाबों की तरह कैसे हैं? लाल है। तो यहाँ पर भी तुलना की जा रही है उसके गालों में और रोजेज में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हर चिक्स एक डिफरेंट चीज़ है और रोज एक डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट थिंग्स में तुलना की जा रही है और तुलना करने के लिए किस वर्ड का यूज़ किया गया है? लाइक का, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिली है। दूसरा, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिमिली वहीं पर होता है जब दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाए, जिनकी तुलना की जा रही है वो डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी तुलना तो की जा रही है इस सेंटेंस में। देखिए, राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज इज ब्रदर। अब यहाँ पर तुलना तो की जा रही है, तुलना करने के लिए यहाँ पे एज और एज शब्दों का यूज़ भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सिमिली नहीं कहेंगे। यहाँ पर सिमिली नहीं है। क्यों नहीं है सिमिली? क्योंकि यहाँ पर जिनकी तुलना की जा रही है वो सेम चीज़ है। मतलब ये राम और उसका भाई सेम, दोनों के दोनों पर्सन्स हैं, ठीक है। तो जब सिमिलर थिंग्स में जब तुलना की जाती है, सिमिलर थिंग्स को जब कंपेयर किया जाता है, तो भले ही आप वहाँ पे एज यूज हो, चाहिए आप लाइक यूज़ कर लें, वहाँ पर हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर सिमिली होता है। सिमिली वहीं पे होता है जब दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जा रही हो और तुलना करने के लिए लाइक और एज या एज और सो एज इन कीवर्ड्स का यूज़ किया गया हो। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? देखिए, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, लेकिन उनका कंपैरिजन करते समय लाइक और एज शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। जैसे सिमिली में हमने पढ़ा था, सिमिली में क्या पढ़ा था कि सिमिली में हमने पढ़ा था कि टू डिफरेंट थिंग्स को वहाँ पर कंपेयर किया जाता है, लेकिन सिमिली में टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए जो है लाइक और एज शब्दों का यूज किया जाता था। लेकिन मेटाफर में दो डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर तो करेंगे, मेटाफर में भी टू डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सिमिली में टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए लाइक और एज शब्दों का यूज़ किया जाता था, मेटाफर में इन शब्दों का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, फिर सुन लीजिए, सिमिली में टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता था, मेटाफर में भी हम टू डिफरेंट थिंग्स को ही कंपेयर करेंगे।
लेकिन सिमिली में हम टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए लाइक और एज का यूज़ करते थे, लेकिन मेटाफर में हम टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए लाइक और एज का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, सिमिली में हम जिस क्वालिटी के लिए उन टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते थे वहाँ पर वो क्वालिटी हम मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो क्वालिटी मिसिंग मिलेगी। ठीक है, किस गुण के लिए कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्वालिटी मिसिंग मिलेगी यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सोहन फॉट लाइक ए लॉयन इन द बैटलफील्ड। अब यहाँ पे सोहन में और लॉयन में जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। ये एक पर्सन है, ये एक एनिमल है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सिमिली है, मेटाफर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सोहन वाज हैज़ ब्रेव एज ए लॉयन इन द बैटलफील्ड। अब यहाँ पर मैंने ब्रेव ये क्वालिटी मेंशन कर दी, तो जब हम सिमिली यूज़ करते हैं तो हम लाइक का यूज़ भी कर सकते हैं, एज का यूज़ भी कर सकते हैं, और हम जो क्वालिटी है जिसकी वजह से दोनों में तुलना की जा रही है जिस क्वालिटी के लिए, मतलब वो एक गुण होता है जो दोनों चीज़ों में समान होता है। ठीक है, जैसे सोहन में और लॉयन में क्या गुण है जो समान है, यहाँ ब्रेवरी। ठीक है, मतलब सोहन भी उतना ही ब्रेव है जितना लॉयन ब्रेव है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। तो सिमिली और मेटाफर में दो डिफरेंट चीज़ों में तुलना की जाएगी, लेकिन यह भी बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों डिफरेंट थिंग्स में सेम है, बराबर है। तो सिमिली में तो वो क्वालिटी है वो मेंशन कर सकते हैं हम, लेकिन जो है मेटाफर में हम ऐसा नहीं कर सकते। मेटाफर में वो क्वालिटी मिसिंग होती है। अब इस एग्जांपल को देखिए, सोहन वाज ए लॉयन इन द बैटलफील्ड। अब इस एग्जांपल में भी सोहन की तुलना लॉयन से की गई है, लेकिन यहाँ पे तुलना करने के लिए लाइक का यूज़ नहीं किया गया है जो कि ऊपर किया गया था। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस था ये इसमें सिमिली था क्योंकि तुलना करने के लिए लाइक का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर मेटाफर है, सिमिली नहीं है। ठीक है, तो आपको मेटाफर की पहचान करने के लिए ये देखने के लिए कि यहाँ पर मेटाफर है, आपको कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है। पहले तो ये देखना है कि कंपैरिजन किन में हो रहा है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए कंपैरिजन हो रहा है। देखिए, अब सोहन वाज ए लॉयन, अब किन में कंपैरिजन हो रहा है, सोहन और लॉयन में। किस चीज़ के लिए जो है, ब्रेवरी के लिए। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि सोहन भी उतना ही ब्रेव है जितना जो है लॉयन ब्रेव था लड़ाई के मैदान में। तो सोहन और लॉयन में जिस क्वालिटी के लिए इनका कंपैरिजन किया जा रहा है वो यहाँ पे मिसिंग है। हमें बस समझनी पड़ेगी कि किस वजह से तुलना की जा रही है, और हम लॉयन से ये चीज़ समझ सकते हैं। जो दूसरी जो थिंग होगी, एक चीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा होगा किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है, तो दूसरी चीज़ में वो क्वालिटी होगी, और वही क्वालिटी जो है ये बताया जाएगा कि फर्स्ट थिंग में भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉयन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि कोई पर्सन ज़रूरी नहीं है कि ब्रेव हो, लेकिन लॉयन सबसे ब्रेव होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए की तुलना बी से की जा रही है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं सोहन को, और यहाँ पे हम रख सकते हैं लॉयन को। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कोई ख़ास क्वालिटी होगी, और ये बताया जाएगा कि ये इसमें जो वो क्वालिटी है वो सोहन में भी है। ठीक है, तो लॉयन किस लिए प्रसिद्ध होता है, लॉयन प्रसिद्ध होता है ब्रेवरी के लिए। ठीक है, तो ब्रेवरी जो क्वालिटी है वो ये बताया जा रहा है कि लॉयन जिस तरह से ब्रेव होता है उस तरह से सोहन ब्रेव था। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने जो है माइंड से पूछनी है कि भाई किन दो चीज़ों में तुलना की जा रही है और किस क्वालिटी के लिए तुलना की जा रही है, क्योंकि जिस क्वालिटी के लिए तुलना की जा रही होगी वो क्वालिटी आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी। नेक्स्ट है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब यहाँ पे देखिए किन दो चीज़ों में तुलना की जा रही है, एक तो लाफ्टर में और एक मेडिसिन में। तो हम यहाँ रख लेते हैं लाफ्टर, यहाँ पे लाफ्टर। ठीक है, उसके बाद रख लेते हैं मेडिसिन। तो लाफ्टर और मेडिसिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि किस वजह से दोनों की तुलना की गई है। कोई एटलीस्ट वन क्वालिटी तो सेम है इनमें, अब वो क्वालिटी क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो क्वालिटी मिलेगी आपको जिससे तुलना की जा रही है। देखिए, मेडिसिन किस लिए लेते हैं हम, मेडिसिन लेते हैं हम किसी बीमारी से ठीक होने के लिए। तो यहाँ पे इसमें जो गुण है किसी भी बीमारी से ठीक करने का, वही गुण इस लाफ्टर में बताया जा रहा है। ठीक है, वो जो क्वालिटी है मेडिसिन में किसी भी बीमारी को ठीक करने की, वो गुण इस पर थोपा जा रहा है लाफ्टर पर,
कि लाफ्टर भी वैसे ही एक हीलर है जिस प्रकार से एक मेडिसिन हीलर होती है। ठीक है, जिस प्रकार मेडिसिन रोगों से मुक्त करती है, हमें मेडिसिन जब लेते हैं तो जो है रोगों से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार ये बताया गया है कि लाफ्टर भी हमें रोगों से मुक्ति दिलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन। सी हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन। देखिए यहाँ पर किसी फीमेल का जिक्र हो रहा है, सी का। ठीक है, इसका जो हार्ट है, इसके हार्ट की तुलना स्टोन के हार्ट से की गई है। या हम स्टोन का हार्ट कैसा होगा, स्टोन का हार्ट भी स्टोन जैसा ही होगा। ठीक है ना, स्टोन का हार्ट कैसा होगा, स्टोन जैसा ही होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर एक फीमेल की जो कंपैरिजन है वो एक स्टोन से हो रहा है। ठीक है, किस लिए हो रहा है कि उनके किसी ऑर्गन का कंपैरिजन हो रहा है आगे चल के, हार्ट और हार्ट का। ठीक है, लेकिन किस वजह से हो रहा है, तो हम स्टोन को किस वजह से जानते हैं, क्या क्वालिटी होती है स्टोन में, हार्डनेस की, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना, स्टोन कैसा होता है, हार्ड होता है। तो यहाँ पर ये हार्डनेस का जो गुण है वो इस पर थोपा जा रहा है, सी के हार्ट पर। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसका जो हार्ट है वो उतना ही हार्ड है जितना कि स्टोन होता है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में तुलना हो रही है, दोनों डिफरेंट है। ये एक जो है ह्यूमन बीइंग है और ये एक नॉन लिविंग थिंग है, स्टोन। लेकिन इनमें कौन सा ऐसा गुण है जो कॉमन है, कौन सा ऐसा गुण है जो सिमिलर है, सेम है, वो है हार्डनेस का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ए पेपर स्विमिंग बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर। अब यहाँ पे किसमें तुलना हो रही है, एक बॉय में और एक पेपर में, इनकी तुलना हो रही है। मतलब मेन क्या है यहाँ पे, बॉय। तो बॉय की तुलना किससे हो रही है, पेपर से, मतलब कागज़ से। तो बॉय की तुलना पेपर से हो रही है। पहली बात तो यह है कि दोनों डिफरेंट है, बॉय और पेपर दोनों डिफरेंट है। लेकिन किस वजह से इन दोनों की तुलना हो रही होगी, सोचो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर में खास क्वालिटी क्या होती है। पेपर जो है पतला होता है, थिन होता है। ठीक है, तो पेपर का जो पतला होने का जो गुण है वो इसके ऊपर थोपा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बॉय भी उतना ही पतला था जितना कि पेपर। ओके, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मेटाफर में कोई एक वस्तु है, कोई एक थिंग है, वो हो सकता है कोई एनिमल, कोई मैन भी हो सकता है, कोई ह्यूमन भी, कोई मतलब ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई एक थिंग होती है। जैसे ये ए है तो यहाँ पर कोई एक थिंग है, इसकी तुलना की जा रही है किसी दूसरी चीज़ से। ठीक है, तो दूसरी वस्तु में दूसरा जो मतलब इसमें कोई गुण बताया जाएगा। जैसे इसमें हम बता रहे हैं थिंग कि भाई ये बहुत पतला है, लेकिन यह कहने की बजाय कि वो पतला है, इस थिंग की जगह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से जब तुलना की जाती है मेटाफर में, तो दो असमान चीज़ों में तुलना की जाती है, टू डिफरेंट थिंग्स में तुलना की जाती है, और जो दूसरी जिससे तुलना की जा रही है उसकी एक क्वालिटी जो है उसके ऊपर थोपी जा रही होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ए वुमेन बार्क्ड ए वार्निंग टू हर चाइल्ड। एक औरत ने अपने बच्चे पर एक वार्निंग बार्क की। अब सोचिए, अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि वुमेन की तुलना किससे हो रही है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड। ठीक है, या इम्प्लिसिट कंपैरिजन। तो इम्प्लाइड कंपैरिजन है, तो यहाँ पर हम किससे तुलना हो रही है ये हम इस सेंटेंस से ही पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक वुमेन है, अब वुमेन की तुलना किससे हो रही है, इस वर्ब से पता लगा लेंगे। बार्क कौन करता है, डॉग। तो वुमेन की तुलना यहाँ पे किससे हो रही है, डॉग से। जिस तरह से डॉग बार्क करता है उसी तरह से वुमेन ने बार्क किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मेटाफर है। चलिए, ही इज़ द स्टार ऑफ हिज फैमिली। अब यहाँ पे देखिए ही, ये कोई ह्यूमन बीइंग है और यहाँ पे इसकी तुलना हो रही है स्टार से। तो यहाँ पे जिस तरह से स्टार कैसा होता है, स्टार बहुत ही सबको प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है सबको। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से स्टार जो है वो सबको प्यारा लगता है, उसी प्रकार वो ही जो है वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही लवली है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई पर्सन है उसकी तुलना स्टार से की गई है। दोनों डिफरेंट है, किस क्वालिटी के लिए की गई है, लवली के लिए, कि ये बहुत ही स्टार जैसा है। तो स्टार कैसा होता है, लवली। तो ये के जैसा के अर्थ में हम इसको
आप इसका अर्थ ले सकते हैं। जैसे शुरू से देखो तो सोहन वाज ए लॉयन, तो सोहन एक शेर जैसा है, ठीक है, शेर जैसा बहादुर। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर जो होती है एक मेडिसिन जैसी होती है। जैसे मेडिसिन जो है रोगों से मुक्ति दिलाती है, तो लाफ्टर भी मुक्ति दिलाती है। देखिए, सी हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन, उसका जो दिल है वो पत्थर जैसा है। इस तरह ए पेपर स्विमिंग बॉय, जो लड़का है वो कागज़ जैसा है। ए वुमेन बार्क्ड, जो औरत है उसने वो कुत्ते की जैसी जो है बोल रही है, जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे ही वो औरत भौंक रही है। ही इज़ द स्टार ऑफ हिज फैमिली, वह जो है अपने परिवार के लिए स्टार जैसा है। इसी प्रकार देखिए, लव हैज़ डेंजरस थ्रॉन्स, यहाँ पे जो प्यार होता है उसमें डेंजरस थ्रॉन्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेंजरस थ्रॉन्स नहीं होते हैं उसमें। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम यहाँ पर भी इस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? लव की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? थ्रॉन्स से, ठीक है। थ्रॉन्स मीन्स क्या होते हैं? कांटे, ठीक है। तो थ्रॉन्स से लव की तुलना हो रही है। तो हम थ्रॉन्स में क्या क्वालिटी होती है, किस वजह से हम इसको जानते हैं सब? तो थ्रॉन्स को हम जानते हैं पेनफुल की वजह से, कि ये पेनफुल होते हैं। थ्रॉन्स मीन्स कांटे, अगर लग जाएं, चुभ जाएं तो हमें दर्द होता है, पेन देते हैं ये। तो इस प्रकार से बताने की कोशिश की गई है कि लव भी क्या होता है? पेनफुल होता है। आगे है द न्यूज़ वाज ए डैगर, तो यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको, यहाँ पे न्यूज़ है और उसको डैगर कहा गया है, ठीक है। तो जिससे इसकी तुलना की गई है, इसकी तो तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है? डैगर से, ठीक है। तो इसको हम किस वजह से जानते हैं, इसमें क्या क्वालिटी होती है जिस वजह से हम इसको जानते हैं? तो ये भी एक जो है पेनफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेनफुल होता है, हार्मफुल होता है, हम ये समझ सकते हैं। तो ये भी हमें पेन देता है। जो चाकू होता है, छुरा होता है, अगर किसी के लग जाए तो पेन कर देता है। तो न्यूज़ को भी पेनफुल बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इस तरह से मेटाफर को फाइंड आउट करना हालांकि बहुत ईजी है। पहले तो आप ये देखिए कि दो चीज़ों की तुलना जो हो रही है वो कौन सी है। पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए की तुलना बी से हो रही है, तो ए के अंडर में क्या है और बी के अंडर में क्या है, ओके। फिर ये देखना है कि इसकी तुलना अगर हो रही है इससे, तो ये जो सेकंड थिंग है, ये जिससे तुलना की जा रही है, ये किस क्वालिटी की वजह से जानी जाती है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है सोहन वाला, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ सोहन, यहाँ पे रखूँ मैं सोहन और इसकी तुलना हो रही है लॉयन से, तो सोहन को लॉयन कहा गया। तो लॉयन किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस क्वालिटी की वजह से जाना जाता है, किस गुण की वजह से जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं लॉयन जो है बहादुर होता है, बहादुरी की वजह से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो बहादुरी का जो गुण है वो सोहन में दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मेटाफर है। इसी प्रकार से देखिए, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब एक तो लाफ्टर हो गया, लाफ्टर की तो तुलना की जा रही है किससे? मेडिसिन से। अब ये सोचो कि लाफ्टर की तुलना मेडिसिन से की जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे ये लाफ्टर लिखा मैंने और ये मेडिसिन लिखा मैंने, ठीक है। अब मेडिसिन को लोग किस वजह से जानते हैं? आप किस वजह से जानते हो मेडिसिन को? मेडिसिन को इस वजह से जानते हैं कि जब मेडिसिन लेते हैं तो रोगों से मुक्ति दिलाती है, हमारी एक हीलर का काम करती है। तो इसी तरह जो जिस प्रकार से मेडिसिन एक हीलर होती है, उसी प्रकार लाफ्टर को भी एक हीलर यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेटाफर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। देखिए, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन ह्यूमन थिंग्स आर ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नॉन ह्यूमन जो थिंग्स होती हैं उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मतलब अमानवीय चीज़ों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो मानव हो। देखिए, द मून व्हील्ड हर फेस। अब यहाँ पे देखिए, द मून व्हील्ड हर फेस, इसका क्या मतलब है? व्हील का मतलब होता है घूंघट करना, ठीक है, ढकना, कवर। तो चंद्रमा ने अपने चेहरे को ढक लिया, चंद्रमा ने अपने चेहरे को कवर कर लिया। तो ये व्हील का मतलब घूंघट से ढकना। तो घूंघट से कौन ढकता है? ह्यूमन बीइंग्स ढकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नॉन ह्यूमन थिंग है मून, और इसको ऐसे दिखाया जा रहा है इस सेंटेंस में जैसे कि ये कोई ह्यूमन हो। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। आगे देखिए, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जो एक्सपीरियंस होता है वो एक बेस्ट टीचर होता है। तो बेस्ट टीचर कौन हो सकता है? बेस्ट टीचर एक ह्यूमन हो सकता है, कोई मानव ही हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस एक अमानवीय चीज़ है, ठीक है। मानव ये एक अमानवीय चीज़ है और इसको एक ऐसे दिखाया गया जैसे कि मानव हो, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन थिंग है ये, और इसको ऐसे दिखाया जा रहा है सेंटेंस में जैसे कि ये ह्यूमन हो, मानव हो। तो इसमें मानवीय गुण को इसमें जो है पुट किया जा रहा है एक्सपीरियंस पे, जो कि एक नॉन ह्यूमन थिंग है। इसी प्रकार से मून भी एक नॉन ह्यूमन थिंग है और यहाँ पर इसको भी ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि मानव हो। तो इस तरह यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए फियर नॉक्ड ऑन द डोर। अब दरवाजे को कौन खटखटा सकता है? दरवाजे को तो ह्यूमन्स ही खटखटा सकते हैं। फिर आगे लिख रखा है फेथ आंसर्ड। आंसर कौन देता है? ह्यूमन्स देते हैं। तो फेथ और यहाँ पे फियर को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि ये मनुष्य हो, मानव हो। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। आगे देखिए द फायर हम जानते हैं नॉन ह्यूमन चीज़ है, ठीक है, नॉन ह्यूमन थिंग है। तो द फायर स्वैलोड द होल हाउस। आगे बताया गया है कि जो आग थी वो सारे घर को निगल गई। अब किसी चीज़ को निगल जाना ये कौन करता है? ये तो कोई जो है ह्यूमन बीइंग्स ही करता है। तो यहाँ पर वैसे पहली चीज़ तो ये है कि नॉन ह्यूमन थिंग है। दूसरा, इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि मनुष्य हो, मानव हो। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए द मून पीप्ड थ्रू द क्लाउड्स। जो चंद्रमा था वो क्लाउड्स में से झांक रहा था। अब झांकने का काम कौन करता है? मानव। लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉन ह्यूमन थिंग है। नॉन ह्यूमन थिंग को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि मानव। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो जब भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ऐसे दिखाया जाए किसी सेंटेंस में जैसे कि मानो कि वो मनुष्य हो, मानव हो, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।